अब काम दिखाओ पैसा पाओ। पंचायतों के लिए नया फॉर्मूला। बेहतर प्रदर्शन पर मिलेगा 20% तक अतिरिक्त फंड। बिहार के पंचायतों में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार और 16वें वित्त आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राम पंचायतों को केवल आबादी और सामान्य मानकों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके प्रदर्शन के आधार पर भी अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत बेहतर काम करने वाली पंचायतों को कुल आवंटन का 20% तक अतिरिक्त फंड मिल सकेगा। इससे पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर बढ़ावा भी मिलेगा। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 51,923 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। यह राशि पिछले वित्त आयोग की तुलना में करीब 20,000 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार का मानना है कि इस अतिरिक्त फंड से गांवों में आधारभूत संरचना को विकास और जन सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी। नई नीति के अनुसार पंचायतों को मिलने वाली राशि के वितरण के लिए तरीके से भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब ग्राम पंचायतों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 80% तक कर दी गई है, जबकि उन्हें कुल राशि का 70% हिस्सा मिलता था। दूसरी ओर पंचायत समितियों और जिला परिषदों के हिस्से में कटौती की गई है। पहले दोनों संस्थाओं को 15-15% राशि मिलती थी, लेकिन अब उन्हें 10-10% फंड ही मिलेगा। पंचायती राज विभाग का कहना है कि गांव स्तर पर होने वाले विकास कार्यों का सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसलिए अधिक संसाधन ग्रामीण पंचायतों को उपलब्ध कराए जाए, ताकि सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी तेजी से विस्तार किया जा सके। नई व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात प्रदर्शन आधारित फंडिंग है। अब सभी पंचायतों को एक निश्चित आधार राशि तो मिलेगी, लेकिन अतिरिक्त अनुदान उन्हें पंचायतों को दिया जाएगा जो स्थानीय स्तर पर राजस्व बढ़ाने, योजनाओं को समय पर पूरा करने और विकास कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल होंगी। इससे पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय आय के नए स्रोत विकास करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। पंचायतें बेहतर काम करने के लिए अधिक प्रयास करेंगी, जिससे विकास योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार तेजी से होगा। 16वें वित्त आयोग ने फंड के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। कुल अनुदान का 50% हिस्सा टाइट फंड के रूप में रहेगा। इस राशि का उपयोग केवल स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं पर ही किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य गांव में स्वच्छ वातावरण और जल संसाधनों के बेहतर संरक्षण को सुनिश्चित करना है। वहीं शेष 50% राशि अनटाइड फंड के रूप में पंचायतों को उपलब्ध होगी। इससे धनराशि का उपयोग स्थानीय जरूरतों और ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार किया जा सकेगा। हालांकि इस राशि का इस्तेमाल वेतन, मानदेय या अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं किया जा सकेगा। वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार कुल 51,923 करोड़ रुपए में से 41,539 करोड़ रुपए बेसिक ग्रांट के रूप में और 10,384 करोड़ रुपए प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। फंड वितरण के लिए वर्ष 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार बिहार की लगभग 8.5 करोड़ ग्रामीण आबादी को ध्यान रखते हुए संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। नई वित्तीय व्यवस्था लागू होने के बाद गांवों में विकास का एक नया मॉडल देखने को मिल सकता है। सड़क निर्माण, नाली व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, जिम, खेल मैदान और पेयजल योजनाएं जैसे कार्यों पर भी बड़े पैमाने पर निवेश होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि बढ़ी हुई वित्तीय सहायता और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन से पंचायतें अधिक जवाबदेही बनेंगी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगी। आने वाले वर्षों में बिहार के गांवों की तस्वीर पहले से अधिक आधुनिक, सुधावित और आत्मनिर्भर दिखाई दे सकती है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।